जब से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जितने भी वो लोग हैं जिन्हें पेंशन मिला करती है उनके डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई होंगे, तब से परेशानी बन गई है आम जनता के लिए, चाहे वो आम जनता शहरों में रहने वाली हो या गांव देहात में रहने वाली हो। जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मंगवाई गई और ये कहा गया अपना डोमिसाइल दें, अपना अगर आप स्पेशली एबल्ड हैं, दिव्यांग है, उसकी पेंशन मिल रही है तो अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाएं, विधवा हैं तो अन्य डॉक्यूमेंट्स लगाएं, अगर आप जो है गरीब हैं आपको और किसी बुजुर्ग हैं उसकी पेंशन मिल रही है या अन्य किसी भी तरीके की पेंशन मिल रही है, उसके रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स रीवेरीफाई किए जाएंगे ताकि उन्हीं लोगों को पेंशन मिले जो लोग डिजर्विंग है, जिन लोगों का केवल कागजों पर नाम है, असलियत में है ही कहीं नहीं, या फिर जो लोग एलिजिबल नहीं है पेंशन के लिए उन्हें पेंशन ना मिले। लेकिन नतीजा ये निकला है कि जब से ये रिवेरिफिकेशन शुरू हुई है तब से कई सारे लोगों ने लगातार कंप्लेंट करनी शुरू की और यहां तक कि जो दिव्यांग है वो सड़कों पर उतर आए और उन्होंने कहा कि हमारी पेंशन्स को बंद कर दिया गया है। वो लोग भी जिन्होंने अपना फॉर्म भरकर सबमिट कर दिया है उनकी भी पेंशन अभी तक दोबारा शुरू नहीं की गई है, ये भी इल्जाम लगाए गए। लेकिन इसी को लेकर अब मेयर का बयान, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर का बयान आता है और वो ये कहते हैं कि जितने भी लोग हैं जो पेंशन होल्डर्स हैं जिनकी पेंशन्स बंद हुई हैं, आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया फॉर्म भरकर अपने कॉर्पोरेटर को दें और ताकि हम जो है वो कोशिश करेंगे कि आपकी पेंशन दोबारा से शुरू की जाए। उनका ये कहना था कि इस मामले में हम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मिले और उनसे मुलाकात करके भी हमने यही कहा कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रीवेरिफिकेशन का काम शुरू किया, इसकी वजह से परेशानियां आ रही हैं, इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा ईज आउट किया जाए ताकि जल्द से जल्द आम जनता की पेंशन शुरू हो सके। यहां पर कुछ सवाल जो आम जनता पूछ रही है, ये कई सारे वार्ड्स में लोगों का ये कहना है कि हमारे यहाँ हमें हमारे कॉर्पोरेटर दिखते ही नहीं, हमारे यहाँ जब से वो कॉर्पोरेटर चुने गए हैं उसके बाद से हमने बहुत कोशिशें की उन्हें ढूंढने की, लेकिन उनका चेहरा कहीं हमें नजर नहीं आता। उन केसेस में हम क्या करें? उसके अलावा परेशानी है गांव देहात की, परेशानी है उन दूर दराज इलाकों की जहां से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर आने के लिए भी कई सारे लोग इतने गरीब हैं कि उनके पास किराया नहीं है। जब उनके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लाने का किराया नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट्स बनवाएं कहां से, डॉक्यूमेंट सबमिट कहां से करें? और ये मेयर साहब जो हैं वो कॉर्पोरेशंस की तो बात कर रहे हैं कि कॉर्पोरेशंस में वो कोशिश करेंगे कॉर्पोरेटर को आप अपने फॉर्म पकड़ाएं तो उनकी मदद जो है वो की जाएगी पेंशन लगवाने में, लेकिन जो गांव देहात के इलाके हैं उन इलाकों में क्या कुछ होगा, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ स्ट्रेट लाइन के डोगरी के इंचार्ज सुरिंदर सागर जी हैं। सागर सर, मुझे ये बताना कि गांव में कितनी परेशानी इस बात से आ रही है कि शहरों में तो दफ्तर सारे पास पास है, डीसी दफ्तर पास है, तहसीलदार दफ्तर पास है, आराम से आप जाके अपने कागज बनवा सकते हैं। अब किसी ने जगानू से निकलना है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पहुंचना है या दूर दराज पंचैरी से निकलना है, उधर से जिसने उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पहुंचना है डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए, उनके लिए कितना मुश्किल है ये रीवेरिफिकेशन करना। देखो, सारे को बड़ी गल यह है कि जम्मू के मेयर राजिंदर शर्मा और अगर इं आख्या तो बड़ी अच्छी गल है और ये बड़ा बड़ी गल उन्हें की है कि जिन्हें भी फार्म भरने वो मेरे दफ्तर आनिए दे सकते हैं या जेड़े भी पार्षद बने दे जम्मू म्युनिसिपल कारपोरेशन दे वो उनेंगी वो दे सकते हैं। और वार्ड नंबर उन्हें दसिया कि वार्ड नंबर 16 च लोकें लगभग ये फार्म भरी भी हो रहे हैं। बड़ी अच्छी गल है। इ'यै नेहा बयान जेड़ा हा वो डीडीसी के मैंबरें कोला भी होना चाहिए हा और बीडीसी के मैंबरें कोला भी होना चाहिए हा, क्योंकि ग्राएं विच ते तुसीं पता भई हुण विधायक नहीं हैन, MLA हुंदे हे, वो राशन कार्ड कोला लेइयै ते उपरा तक्कर सारे काम जेड़े वो विधायक करदे हे। हुण डीडीसी बने दे, डीडीसी दे चेयरमैन भी बने दे, उंदा सिद्धे राबता जेड़ा है वो प्रशासन करना हुंदा, बड़े अधिकारियों करना हुंदा है। अगर वो बाकी कम्में ताईं बैठकां लेई सकदे न, ये जेड़े पेंशन भोगी ने इंदे ताईं वो की नहीं गल करा करदे, ये बयान उंदे कोल होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर अस ग्राएं च दिक्खने आ कि मते जेड़े बुजुर्ग न उंदी चाह पानी जेड़ा है वो इस पेंशना पर चलता है। पर ये तो दिक्ख लो सारी इसी पेंशन दसा दा ग्राएं पिंडे च हाली भी हालत बड़ी खस्ता है। मकान ठीक है लोकें रौने ताईं बढ़ाए दे न, पर बुजुर्गें दी हालत इन्नी अच्छी नहीं है कि जिन्नी शहरें नगरें च हुंदी है। अजे भी उंदा दाल फुलका जेड़ा है इहदे पर चला करदा। और मैं देखदा कि मैं आपू ग्रां च रौह्ना कि जिस वेले सारी बजुर्ग महिला जां मर्द पेंशन लैन जंदे ने बैंक च बड़ा उत्साह हुंदा उंदे च कि अस बैंक च जा रहे हैं पेंशन लैन, लेकिन जदों दी बंद होई दी है काफी दिक्कतें दा उनेंगी सामना करना पवा करदा है।
और दूआ यह है कि पंचायतां पैंच सरपंच इस बक्खी की नहीं इला चुला करते की नहीं सरकार कोई ऐसे दिशा निर्देश दिंदी है कि यह काम जिहड़ा है पैंच सरपंच को शुरू होना चाहिए। और दूआ यह है कि अड़चना जेड़ियां बड़ियां मतियां पाई दी। अड़चनों की अगर बात की जाए, मेरे साहब ने ये तो कहा कि आपने जो है डॉक्यूमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जो फॉर्म बोला वो फॉर्म भर के आप दे दें, लेकिन उस फॉर्म के साथ जो बाकी कागज अटैच करने हैं, डोमिसाइल अटैच करना है, आपने अपना राशन कार्ड अटैच करना है, कई सारे लोगों के राशन कार्ड में कई नाम कटवाने हैं, कहीं ऐड करने हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से होता है। उसके बाद लोगों ने अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, कोई विधवा है तो उसको प्रूफ करना है कि वो एक्चुअल में विधवा है, बुजुर्ग है आपको अपना सर्टिफिकेट सारे साथ में लगाने हैं, क्योंकि कई लोगों को एफिडेविट कोई साथ में लगानी है। ये इन कागजों के लिए उनको कितना दौड़ना पड़ेगा, और खासतौर तौर पर वो लोग जो लोग दिव्यांग है। मैं आखा दा थकी एक दिव्यांग है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗ ਹੀ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਭਾ ਦਾ ਨਾ, उसको भी मेडिकल करवाना है दोबारा। देखो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੜੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਲਟਕਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੂਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਓ, आधार कार्ड अगर कुसै कोल है, मैं समझना कि आधार कार्ड जिहदे कोल है, राशन कार्ड जिहदे कोल है, और चीजां उहदे कोल लैने दी लोड़ नहीं है। हुण एक बजुर्ग है 70 या 80 साल उम्र ओहदी उम्र है, उन्हें क्या फ्रॉड कर लेना। और डोमिसाइल की अगर बात की जाए तो जिस समय डोमिसाइल का कानून आया था तो उस समय वो केवल और केवल एजुकेशन के लिए और जॉब्स के लिए महदूद था, और आज के समय में प्रशासन क्या कर रहा है कि आपको पेंशन चाहिए तो भी डोमिसाइल लाओ, आपको जमीन खरीदनी है तो भी डोमिसाइल लाओ, आपको कोई यूनिट सेटअप करना है तो भी डोमिसाइल लाओ, आपको कोई भी काम करना है डोमिसाइल बनवाओ। चलो उत्थे 70 साल का आदमी सर डोमिसाइल बनवाने के लिए लाइन में लगता अच्छा लगता है। कोई करोड़ों रुपए का बिजनेस कराओ, कोई डोमिसाइल लाओ भाई। हुण जिसी तुसें देना है 1000 रुपया, और मैं तुसें दस्सां, मैं पिछले दिन सुना था सारे दक्षिणी भारत की एक स्टेट है, दिव्यांगें की 4000 रुपए पेंशन उन्हें की है। तुस पहले दसो भाई तुम दिया दे की होने की, और उन्हें फिर चक्कर लाने पवा करते हैं। और मैं आखा बड़े परेशान न। ठीक है ਜਿਹੜੀਆਂ फॉर्मैलिटीज होंदियां न, ਜਿਹੜੀਆਂ जायज डोमिसाइल लाई लो, तुस राशन कार्ड की एक वो लाई लो, ਉਹਦਾ ਕਾਪੀ लाई लो, या बैंक की कोई कापी लाई लो, बड़ियां। और एक तस्दीक ਜਿਹੜੀ करनी है सरपंच कोला कराई लो, बीडीसी के चेयरमैन कोला करवाई लो, निर्वाचित है ना, डीडीसी दे जेड़ा डीडीसी है उसदे कोला ओदी वो करवाई लो। और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास तो अपने इतने मुलाजिम है ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, बिल्कुल उन्हें गी भेजो। और ये उस वेले मसला हल होना जिस वेले जेडे तहसील स्तर दे अफसर न या ब्लॉक स्तर दे अफसर न ग्राएं च जान, जियां ग्राम सभा होंदी है, इयां एक सभा कीती जा, उत्थे उनदी शनाख्त कीती जा, जियां तुस बैक टू विलेज जा दे हो, इयां गै अफसर जान ग्राएं च जान ना। अफसरें दी कोई कमी नहीं है, ते तनख्वाह भी कोई डेली वेजर ते है नहीं। कैंप लगाए जाए पंचायतों में, कैंप लगाए जाए, उसमें बोला जाए सभी जितने भी पेंशनधारी आप आ जाएं, आपके कागजात जितने हैं वो लेकर। इन्हें चाहिए जिस वेले ने बैक टू विलेज किया, उत्थे के मसला हल हो जाना। उत्थे एक ग्रां च किन्ने बजुर्ग होंगन, किन्ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੋਣ, ਕਿਹਨੇ ਚੁਣੇ ਦੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਆਖੋ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਟੂ ਵਿਲੇਜ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਈ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵੱਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਲਟਕਾਣਾ, और कोई ना कोई ये कोई अच्छी गल नहीं है कि जेडे अगे बेचारे जरूरतमंद लोग न जिंदे कोई सहारे नहीं है, बड़ा मुश्किल होंदा। अजकल आख्या भी न्याणे दे कौन आखा लगा बजुर्गें दा, कोई नहीं लगता आख्या। इस वास्ते हुण तो शहरां दी बरीती पा के हुण जिन्हां बेचारे ने पंचैरी दा आउणा जां जिन्हां खड़ूरा दा दूर दरेडे इलाके च आउणा, उन्हें शहर कियां पुजना, उसके आने जाने के किराए में उसका पेंशन पूरा महीने की चल देखो जी, जाएगी। जिन्हें बड़ला अपने दफ्तर आउणा उन्हें की नहीं गड्डियां थोंदियां, इन्हें की कुंडा बालना उत्थे गड्डी च। इस वास्ते सरकार की चाहिए कि सरकार का बड़ा बड़ा दिल है और सरकार करी सकती है। सरकार ताईं कोई काम मुश्किल नहीं है, उन्हें ये चाहिए कोई ऐसा पैमाना तय किया जा ताकि जेडे अधिकारी जी बैक टू विलेज एक होर चलाई दो, एक दिन आर्डर कड्ढना होंदा, एक दिन आर्डर कड्ढो भी जिन्ने भी अधिकारी ने एक बनाओ तो उन्हें बैक टू विलेज एक होर करी दो, उत्थे जिन्ने भी ये पेंशन भोगी उन्हें सारे सदो और मौके पर उन्हें 10 मिनट नहीं लगने तुंदे। जैसे आयुष्मान भारत के लिए जब कार्ड्स बनने थे जम्मू कश्मीर में खास तौर पर, क्योंकि उसके लिए सारे जम्मू कश्मीर के निवासी एलिजिबल थे, तो उसके लिए कैंप लगाए गए थे, गली गली में, हर वार्ड में, हर पंचायत में जो है लोग गए, उन्होंने बायोमेट्रिक स्कैन किया, आपका आधार कार्ड लिया, सारी फॉर्मेलिटीज ली और एक एक व्यक्ति का जो है वो आयुष्मान कार्ड बनाया। उस तरीका का प्रोसेस आपको लगता है तभी शुरू कर देना चाहिए था जिस समय रिवेरिफिकेशन का ऑर्डर निकाला था कि अब तो ऑलरेडी लोगों की पेंशन बंद हुए 3-4 महीने तो हो ही चुके हैं और वो वापस भी नहीं मिलने वाले, क्योंकि जो मेयर साहब ने भी आश्वासन दिया वो ये है कि अब आपके नया फॉर्म जब भरा जाएगा तो आने वाली पेंशन आएगी, जो रही वो जो चली गई, जो नहीं मिली वो तो किसी के खाते में। देखो जी, जेडे दे बुजुर्ग न
ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਫਿਰੀ ਫਟੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਰੀ ਉੱਟੀ ਗਏ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਦ ਛੋੜੀ ੜੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿ ਇਹ ਫੜੀਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਈ ੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਦ ਛੱਡੀ ੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ ਟਲਦੀ ਉਮਰੀ ਚ न ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦੇ ਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਉਹ ਪੈਸੇ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਥੋਈ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨਾ वो पूरी इन्हें कर लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तक कि आम जनता की बात है, अब शहर में रहने वाले लोगों को तो कह दिया गया है कि अगर आपको पेंशन आपकी रुकी हुई है तो आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया फॉर्म आप जो है वो मेयर के दफ्तर में जमा करवा सकते हैं, अपने जो कॉर्पोरेटर हैं उन्हें दे सकते हैं, वो आगे ये प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे जहां पर आपकी पेंशन जो है वो दोबारा से रिस्टार्ट की जाएगी रिवेरिफिकेशन के बाद। लेकिन वही सवाल यही बनता है कि गांव देहात के इलाके में क्या ऐसा तरीका ढूंढा जाएगा, क्या पंच सरपंच बीडीसी डीडीसी मिलकर जो है कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकालेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन से मदद मांगेंगे कि आप कैंप्स लगाएं, आप कोई ना कोई तरीका निकालें जिससे आसानी से जो लोग दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, गरीब हैं, जो लोग विधवाएं हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्स भी पूरे किए जा सके और उनकी पेंशन भी दोबारा से शुरू की जा सके।